रातों तक माँ दुर्गा की पूजा और उपासना को नवरात्रि कहा जाता है। ये पर्व शरद ऋतु में आता है और इसे श्रावण और चैत्र मास में भी मनाया जाता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना का अवसर है। इन 9 दिनों में हम न केवल माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और धैर्य का संचार करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माँ का अलग रूप हमारे जीवन के अलग पहलू को सशक्त बनाता है। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन होता है, जो ज्ञान और साहस का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तप और संयम का संदेश देती है। इसी तरह तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की आराधना होती है, जो भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। चौथे दिन कुष्मांडा माता का पूजन होता है, जो सृजन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन हमारे बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता है। छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन होता है, जो साहस और सफलता देती है। सातवें दिन कालरात्रि माता की आराधना होती है, जो बुरी शक्तियों और संकटों से रक्षा करती है। आठवें दिन महागौरी माता का पूजन शांति और शुद्धि का प्रतीक है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की आराधना की जाती है, जो हमारे जीवन में समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन 9 दिनों में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम और मानसिक शक्ति को बढ़ाने का मार्ग है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन 9 दिनों का व्रत हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और मन को शांति प्रदान करता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्रत हमें अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है। नवरात्रि के 9 दिन हमारे जीवन में अनुशासन, धैर्य और भक्ति का संदेश देते हैं। माँ दुर्गा का पूजन न केवल हमारे घर में सुख शांति लाता है, बल्कि हमारे कार्यों में सफलता और परिवार में सामंजस्य स्थापित करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों में सही श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करता है, उसे माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, नवरात्रि का महत्व हमारी संस्कृति और इतिहास में भी दिखाई देता है। प्राचीन काल से ही नवरात्रि को शक्ति और विजयी होने का प्रतीक माना गया है। ये पर्व ये सिखाता है कि अच्छाई और सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। माँ दुर्गा का हर रूप हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सदुपयोग करें। 9 दिन के इस पर्व में केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि भजन, कीर्तन और कथा का भी महत्व है। इन दिनों में भगवती की कथाएं सुनना और भजन करना हमारे मन और आत्मा को प्रफुल्लित करता है। यह ध्यान, साधना और भक्ति का ऐसा मिश्रण है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन का अपना महत्व और नियम है। कुछ लोग उपवास में केवल फल और जल का सेवन करते हैं, तो कुछ लोग खीर, फलाहार और हल्का भोजन करते हैं। ध्यान रखें कि व्रत का उद्देश्य केवल भूख मिटाना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करना है। 9 दिन के इस अनुशासन से हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारा मन नियंत्रित रहता है। आधुनिक जीवन में जब हम जल्दी में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं और जीवन के असंतुलन का सामना करते हैं, तब नवरात्रि का ये पर्व हमें अपने जीवन को संतुलित करने और सही दिशा में ले जाने का अवसर देता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, असली शक्ति हमारे अंदर होती है। नवरात्रि के 9 दिन हमारे अंदर छुपी शक्ति को जागृत करने का समय है। इसलिए प्रिय भक्तजन, इस नवरात्रि में संकल्प लें कि हम केवल पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि माँ दुर्गा की शिक्षाओं और अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अपने घर, अपने परिवार और अपने कर्मों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि नवरात्रि केवल 9 दिन का त्योहार नहीं, ये जीवन में अनुशासन, भक्ति, शक्ति और सफलता का संदेश है। इस 9 दिन के पावन समय का सदुपयोग कीजिए और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कीजिए। जय माता दी।